आज 2 अक्टूबर है। ये उसी गांधी जी का दिन है जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई तब जब पूरा बरसगीर चल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। तो वो सब बातें चलिए कोई बात नहीं, पीछे चलिए कोई बात जी। तो आज मतलब ये अफसोस की बात है, गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज़ है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की, इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती है। आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया। आपने जमात इस्लामी की स्कूल अटैच किए, आपने फलायम ट्रस्ट को अटैच किया, आपने बैन कर रहे हो, रोज छापे डालते हो। तो आखिरकार आपने कश्मीर को बनाया क्या है? तो यहाँ से आप देखिए लद्दाख में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, वहाँ आप बातचीत कर रहे हो। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखिए गाजा में भी बातचीत से ही मसला हल करने की कोशिश की जा रही है, इजराइल और गाजा में। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर उस जम्मू कश्मीर है जिसने 47 में पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ इल्हाक किया, आपका साथ दिया। आज आपने उसी पूरे कश्मीर को न सिर्फ जेल बल्कि एक मुजरिम की तरफ मुजरिम की नज़र से देखते हो, हर चीज़ को क्रिमिनलाइज करते हो। प्रॉपर्टी या तो डिस्ट्रॉय करते हो, ये जी मिलिटेंट का घर है उसको उड़ा देते हो बारूद से, या उसको अटैच कर दे, जैसे गिलानी साहब का घर अटैच किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बुरा है, इसके जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं, इससे दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां कम नहीं होती है, और इससे रिकन्सिलिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है आने वाले वक्त के लिए। बरेली में ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है बरेली में। क्या यूपी का सीएम मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है? नहीं देखिए, और क्या करेंगे ये तो देखिए ना, जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं? वो तो उसका योगी या जोगी क्या है, या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं, उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे। और तो मैं मोहम्मद का मामला है, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, हमने आज कश्मीर की बात करें, लेट्स फोकस ऑन दैट। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। तो वो सब बातें चलिए कोई बात नहीं, पीछे चलिए कोई बात जी। तो आज मतलब ये अफसोस की बात है, गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज़ है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की, इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती है। आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया।
आपने जमात इस्लामी के स्कूल अटैच किए, आपने फलायम ट्रस्ट को अटैच किया, आपने बैन कर रहे हो, रोज छापे डालते हो, तो आखिरकार आपने कश्मीर को बनाया क्या है? तो यहाँ से आप देखिए लद्दाख में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, वहाँ आप बातचीत कर रहे हो। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखिए गाजा में भी बातचीत से ये मसला हल करने की कोशिश की जा रही है, इजराइल और गाजा में। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर है जिसने 47 में पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ इल्हाक किया, आपका साथ दिया। आज आपने उसी पूरे कश्मीर को न सिर्फ जेल बल्कि एक मुजरिम की तरफ मुजरिम की नजर से देखते हो, हर चीज को क्रिमिनलाइज करते हो। प्रॉपर्टी या तो डिस्ट्रॉय करते हो, ये जी मिलिटेंट का घर है उसको उड़ा देते हो बारूद से, या उसको अटैच कर दे, जैसे गिलानी साहब का घर अटैच किया। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बुरा है, इसके जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं, इससे दूरियां बढ़ती हैं, दूरियां कम नहीं होती है, और इससे रिकन्सिलिएशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है आने वाले वक्त के लिए। मैम बरेली में ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है बरेली में। क्या यूपी का सीएम मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है? देखिए और क्या करेंगे, ये तो देखिए ना, जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं? वो तो उसका योगी या जोगी क्या, या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं, उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे। और तो मैं आइला मोहम्मद का मामला है, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। देखिए हमने आज कश्मीर की बात करें, लेट्स फोकस ऑन दैट।